के अंदर सियासत, जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत, और सियासत में लोकसभा इंतखाबात की बात करेंगे। लोकसभा इंतखाबात 2024 जिसके लिए तैयारियां की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लगातार इसकी तैयारियां हो रही है। और इस तैयारी के हवाले से अब माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 26 जनवरी के बाद पूरे मुल्क में गांव चलो अभियान शुरू करेगी। और इस साल अप्रैल मई में होने वाले जो लोकसभा इंतखाबात हैं उसको देखते हुए पार्टी के जो बहुजन संवाद अभियान है और विकसित भारत संकल्प यात्रा की तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अब गांव चलो अभियान शुरू किया जा रहा है। और ये 26 जनवरी को पार्टी के बहुजन संवाद अभियान और विकसित भारत संकल्प यात्रा के इख्तिताम के बाद ही शुरू किया जाएगा। और माना जाता है कि इस गांव चलो अभियान शुरू करने का फैसला जो है वो खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता बरस यानी कि 23-24 दिसंबर को जो दिल्ली के अंदर जो एक अहम मीटिंग हुई थी पार्टी लीडरान के साथ, वहां पर यह फैसला किया गया है कि गांव गांव ये अभियान चलेगा ताकि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, लोग हैं, उन्हें उन स्कीमों के बारे में आगाह किया जाएगा जो मरकजी सरकार ने शुरू की है। और यह माना जाता है कि उन्हें इस हवाले से आगाह किया जाएगा क्या वो इन स्कीमों से फायदा उठाते हैं, उन स्कीमों से उन्हें इस्तेफादा मिल पा रहा है या नहीं। इस हवाले से इस मुहिम को शुरू किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान की आबादी जो है लगभग 80% आबादी जो है वो देहात में रहती है और बीजेपी बड़ी कोशिश करेगी कि इस जन अभियान जो है, गांव अभियान जिसे अब नाम दिया जा रहा है, बूथ, यूथ और अब गांव, और इस गांव अभियान के दौरान घर घर जाएगी, गांव देहात जाएगी और वहां पे बीजेपी अपना जनेदार जो है, जिसे वोट बैंक कहा जाता है, वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। जम्मू में क्या कुछ, कश्मीर से लेकर जम्मू तक की सूरत पे जब नजर आते हैं तो पहली प्रायोरिटी जम्मू रहती है। जम्मू खित्ते में क्या कुछ सूरत बनती है, अनिल शर्मा हमारे साथी जम्मू समय इस बारे में अपडेट करेंगे। अनिल, जरा बताइएगा, गांव अभियान अब बीजेपी का तो कितना संक्षेप है, कितना खास है और कितना इसका परिणाम निकल के आता है? देखिए, लगातार अगर हम बात करें तो इससे पहले कई सारे अभियान, जनसभा अभियान की बात करें या विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करते हैं तो उनका लाभ जो है दूर दराज क्षेत्र से लेके अब गांव तक की भी शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले हमने आपको जिक्र किया था कि बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट द्वारा जो है एक बड़ी स्ट्रेटेजी का अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा था। ये उसी बीच एक बड़ी कड़ी निकल कर आ रही है जिसमें गांव चलो अभियान जो है वो अब शुरू किया गया है। हालांकि ये 26 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और एक ऐतिहासिक दिन है। आप जानते हैं कि 26 जनवरी का जो दिन है वो बेहद खास होता है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री जो है पूरे जनता को उस दिन संबोधित भी करेंगे और राष्ट्रपति की बात करते हैं जहां पर गंतव्य पथ पर किस तरह से सैलानी, इस समय हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त वहां पर तैयारियां चल रही हैं और उसी बीच इस तरह का आगमन होना और वहां तक लाभ पहुंचाना, आप ये देख सकते हैं कि दूरदृष्टि की विचारधारा। अनिल, मैं फारूक अब्दुल्ला को सुन रहा था। फारूक अब्दुल्ला कल ही जम्मू में बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार ने जम्मू के लिए प्रोग्राम, जो सरकारी प्रोग्राम दिए, उसमें जम्मू वालों को कोई लाभ नहीं मिला और वो बीजेपी पे सीधा आरोप लगा रहे थे कि सब कुछ बीजेपी की करनी है जिस कारण जम्मू के वासियों को बड़ा लाभ नहीं मिला है। तो ये जरा बताइएगा, क्या फारूक अब्दुल्ला का वो बयान जो है, अगर पब्लिक में हम बात करें तो उसका भी वो कहीं ना कहीं उसको यस करते हैं, तो ये सब कुछ होते हुए ये जो अभियान है इससे बीजेपी को कुछ लाभ मिल सकेगा, कोई फायदा मिल सकेगा? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो लगातार बीजेपी जो है वो हर आम नागरिक तक, चाहे वो शहर से लेके गांव तक का जिक्र करते हैं, तो उन तक ये लाभ जो है वो पहुंचाने को पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो रही है। हालांकि जिस तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने, अगर हमने कल जो जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, उनसे सवाल किए, उन्होंने कहा कि कई ऐसी स्कीम जो है उनका लाभ जो है भाजपा ने जम्मू में नहीं दिए हैं। हालांकि इससे पहले भारत में अन्य राज्यों को जरूर दी है, मगर अगर हम परिप्रेक्ष्य देखें जिसमें आवाम की बात करते हैं तो आवाम तक वो लाभ जरूर मिलते हुए नजर आ रहे हैं और आवाम भी उससे काफी ज्यादा उत्साहित हो रही है। अब गांव चलो अभियान जो है जिसमें हर एक गांव वासियों को भी उसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। बात की एक और संक्षेप में मुझे बताइएगा, समय कम है,
कुछ खबरें आ रही हैं कि जम्मू में एक बड़ा गठजोड़ बनने जा रहा है, अलायंस बनने जा रहा है और बीजेपी की कमांड में बनने जा रहा है। और खबरें ये भी हैं, अभी ये खबरें नहीं बल्कि हम इसकी पुष्टि नहीं करें, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी जिनका जन्म हुआ है 2019 के बाद, उन सबको एक स्टेज पे लाने की कोशिश की जा रही है और उसका फिर प्रमुख जो है सारा करता धरता जो बीजेपी होगी। तो क्या इन खबरों में कितनी पुष्टि है, कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है? देखिए, लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। हालांकि अपेक्षाएं और इस तरह से संभावनाएं जो है, हालांकि लोकसभा की बात करते हैं तो उसमें जरूर अगर हम ये कहें तो इसमें नहीं बनती हुई नजर आएगी। हालांकि आगे चलकर अगर हम जरूर जिक्र कर सकते हैं कि विधानसभा में जो अभी नई पॉलिटिकल पार्टीज बनकर उभरी है, हो सकता है कि ऐसी संभावनाएं जो है वो तय हो सकती है। मगर लोकसभा चुनावों की बात करते हैं तो उसमें कोई भी अलायंस जो है, जो अभी तक सोर्सेज हमें बताते हैं कि ऐसा कोई भी अलायंस जो है वो लोकसभा चुनावों के अंदर नहीं बनेगा। हो सकता है कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें ये अलायंस बनते हुए लोकसभा में, विधानसभा में बन सकता है अनिल बता रहे हैं, लेकिन संभावना जो है, जो अंदाजा है या उम्मीद है, वो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इसी में होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।